गुड इवनिंग बच्चों। हम इस वीडियो में देख रहे हैं गणित 10वीं का, जिसमें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे और आप ये वीडियो जो है वो AR पवार के द्वारा देख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। इसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला क्वेश्चन है हम उसको कर रहे हैं। ये है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। ये पूरा लिखा हुआ है, हमें लिखने की दिक्कत नहीं आएगी। हल एक, प्रश्न 135 और 225, ये दो संख्याएं दी हुई है हमें, जिसमें से हमें देखना रहेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या है वो 225 है। तो बड़ी संख्या को हम A बराबर 225, छोटी संख्या को हम B बराबर 135 लिखेंगे। यहाँ पे आप इसका पूरा लिख दीजिए। सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से आप HCF ज्ञात कीजिए। तो हम इसको आगे इस प्रकार लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से A बराबर B इंटू Q प्लस R। यहाँ पे A और B तो हमने मान दे ही दिए हैं। A का मान 225 है, B का मान 135 है। इसमें हमें Q और R निकालना रहेगा। तो Q और R को हम इस प्रकार निकालेंगे। देखिए आगे हम देखते हैं। A बराबर हमने 225 रखे और B बराबर ये B है और B का मान हमने 235 रखा, सॉरी 135 रखा। और यहाँ पे इसके गुणा में 1 करा, धन में 90 के करा, ये धन लिखा है और R के स्थान में हमने 90 करा। अब ये 90 और 1 किस प्रकार से आया ये हम देखते हैं। इसमें ये करना रहेगा आपको कि जो छोटी संख्या रहेगी उसमें गुणा करना रहेगा। 135 गुणा सबसे छोटी संख्या का कीजिए। सबसे छोटी संख्या 1 है। 135 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 135। ठीक है। ये तो फिर हम यदि 135 में 2 का गुणा करते हैं, ये 2 का गुणा किया तो कितने आ जाएंगे? 2 पन 10 की 0, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएंगे और 2 एकम 2। तो ये इस प्रकार से 270 हो जाएंगे। अब ये 270 हो गए तो हमें तो कितना चाहिए था? 225 चाहिए था, लेकिन ये तो कितने हो गए हैं? 270 हो गए। तो 270 ये ज़्यादा हो गए। किससे? 235 से। इसका मतलब ये है कि हमें 135 में किसका गुणा करना है? 1 का गुणा करना है। तब कितने हो जाएंगे? 135 हो जाएंगे। अब ये हम 135 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 135। अब इसमें से 135 में से हम किसको घटाएं? सॉरी 225 में से हम किसको घटा देंगे? 135 को घटा देंगे। तो 5 में से 5 गए तो 0 बचे। अब 12 में से 3 गए तो 9 बच जाएंगे। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 90 बचे। तो ये जो 90 रहते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रकार से है।
अगली स्टेप जो आएगी इसमें अब हमने यहाँ पे a बराबर 225 लिखे, b बराबर हमने पहले ही मान बता दिया था 135 लिखा, और a जो है हम जिस संख्या का छोटी संख्या हम गुणा करते हैं वो लिखते हैं, और r बराबर 90, a बराबर 225, b बराबर 135, q बराबर 1। इसके बाद में ये स्टेप हो जाती है पूरी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं, इसी प्रकार से फिर अगली स्टेप में हमें a बराबर इन दोनों में से बड़ी संख्या लेनी है 135, b बराबर 90 आएंगे, और इसी प्रकार से ये दोनों संख्याओं का मान रखना है। तो a बराबर 135 आ गए, b बराबर 90 आ गए, और यहाँ पे 1 लिखना है या कौन सी संख्या लिखनी है, तो इसके लिए हमें देखना रहेगा छोटी संख्या में ऐसे कोई सी भी संख्या का गुणा करना है जिसका गुणा करने से जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 135 से छोटी होना चाहिए या 135 के बराबर होना चाहिए। तो 90 गुणित 1, 90 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा 90। यदि हम 90 में 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे यदि 2 कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 90 दूनी 180 हो जाएंगे। इस प्रकार से तो हम 180 को नहीं ले सकते क्योंकि 180 जो है वो 135 से ज़्यादा है। हम 90 को लेंगे क्योंकि 135 से कम है। तो यहाँ पे हम 90 गुणित 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आएगा। 135 में से 90 को हम घटा देंगे, 5 है यहाँ पे 0 है तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, तो ये 45 आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना रहेगा, 45 नहीं लिखना रहेगा। ये इस प्रकार से हमें ये 45 प्राप्त हो गए। तो r के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 45 लिखेंगे। तो यहाँ पे r के स्थान पे हमने फिर 45 लिख दिए। अब हमारे पास 2 संख्या प्राप्त हो चुकी है। कौन कौन सी 2 संख्या प्राप्त हो चुकी है, एक है a, ये दोनों संख्याएं रहेगी, a बराबर 90 और b बराबर ये वाली 45। तो इसमें इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, अब इन दोनों में से बड़ी संख्या जो है वो 90 रहेगी। तो हम बड़ी संख्या को a मानेंगे, a बराबर 90। छोटी संख्या को हम b मानेंगे, b बराबर 45। फिर इन दोनों का a और b का मान हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे। तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देखिए, ये वाली स्टेप इससे बनेगी। तो a बराबर 90, a बराबर 90, b बराबर 45, q बराबर हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया था, 2 का गुणा करेंगे हम, क्योंकि 90 गुणित यहाँ पे 45 रख दिया। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई थी,
तो अब हम 45 में 2 का गुणा करेंगे। ये 45 गुणित 2 तो कितने हो जाएंगे, 45 दूनी 90। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हमें दो संख्या प्राप्त होती है, एक 90 और एक 45। तो पहली a बराबर क्या हो जाएगी, 90, ये बड़ी संख्या है। b बराबर क्या हो जाएगा, 45, ये छोटी संख्या है। ये हमने a बराबर 90, b बराबर 45 और उसके गुणा में क्या लिखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम 45 छोटी संख्या में गुणा करेंगे किसका, 2 का, तो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 हो गए। तो 90 में से अब हमें यहाँ पे जीरो कैसा है, 90 में से 90 को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, जो बचा है वो जीरो है। तो ये इस प्रकार से जब यहाँ पे जीरो आ जाता है तो सवाल आपका हल हो जाता है। हम जानते हाँ, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। इसमें जो HCF रहता है, HCF जो रहेगा वो क्या रहेगा, 45 रहेगा। लास्ट में जब 0 प्राप्त हो जाता है तो जो b रहेगा उसका मान यहाँ पे जो 45 रहता है वो ही क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो ये b बराबर क्या हो गया, 45। तो b बराबर 45 और ये 45 ही क्या है, ये 45 ही 135 और 225 का HCF है। तो ये इस प्रकार से हल हो जाएगा।